ओम विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम योगिनी एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। यदि प्राणी श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है, योगिनी एकादशी का व्रत करता है, तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना एक योगिनी एकादशी व्रत करने से फल प्राप्त होता है। बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। आइए इससे जुड़ी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाले एकादशी को क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है? कृपा करके विस्तार पूर्वक समझा करके हमें बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो किसी समय अलकापुरी का राजा कुबेर महाराज थे, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, वे भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में एक हेमा नाम का माली रहा करता था। वह प्रतिदिन कुबेर जी के लिए पुष्प ला करके दिया करता था। उस पुष्प को कुबेर जी भोले शंकर को जाकर के अर्पित किया करते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे। कुबेर महाराज हेमा नाम का जो माली था, उससे बहुत प्रसन्न थे। हेमा माली की जो पत्नी थी, जिसका नाम था विशालाक्षी, वह बहुत सुंदर थी। एक दिन हेमा माली पुष्प लाने के लिए गया। वह तीव्र गति से पुष्प लाने के लिए चला गया और वापस जल्दी ही लौट रहा था। उसने मन में सोचा, जो मैं बहुत जल्दी वापस आ गया हूँ, कुछ देर के लिए अपनी पत्नी के पास में जाकर के आराम करता हूँ। वह अपने घर अपनी पत्नी के पास में जाकर के बातचीत करने लगा, हंसी मजाक करने लगा। राजा कुबेर के पास में बहुत जो है समस्या उत्पन्न हो गया। वो पूजा नहीं समय पर कर सके, इसलिए वो चिंतित हो गए और अपने पहरेदार को हेमा माली के घर भेज दिए। वहां जाकर के उनके पहरेदार देखा, जो हेमा माली अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहा है। वह चुपचाप वापस लौट करके राजा कुबेर को सब बात बता दिया। जब हेमा माली को याद आया, जो मैं तो पुष्प लेकर के जो है मुझे जाना था कुबेर जी के यहाँ, मुझे बहुत देर हो गई, आज तो वे बहुत गुस्से में हो जाएंगे। फिर वहां पहुंचने के बाद में कुबेर जी से क्षमा मांगने लगा, जो महाराज मुझे देर हो गई, क्षमा कर दीजिए। इस पर कुबेर जी महाराज उन्होंने कहा, जो तुम अपनी पत्नी के कारण पुष्प समय पर ला करके नहीं दिया, जिसके कारण मुझे इष्ट देव की पूजा आराधना करने में देर हो गई, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा और तुम अपने पत्नी से दूर रहोगे। ऐसा श्राप कुबेर जी हेमा माली को दे दी। हेमा माली को कोढ़ हो गया,
वह जंगल जंगल भटकते रहा। एक दिन पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के पास में वह पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि से अपना ये जो कोढ़ से किस प्रकार से मुक्ति हो, अच्छा हो जाए, तो उसके लिए उपाय पूछने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, जब तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाले योगिनी एकादशी व्रत को श्रद्धापूर्वक करो, जिससे जो है तुम्हारा जो ये कोढ़ है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम पहले की अवस्था में आ जाओगे। ऐसा सुनकर के हेमा माली श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी व्रत को किया, जिसके कारण उसका कोढ़ ठीक हो गया और फिर वह हंसी खुशी से अपने पत्नी के साथ रहने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो श्रद्धापूर्वक जो भी प्राणी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।